राधे राधे, मैं हूं नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। मीन राशि वाले 18 महीने केतु आपके ऊपर मतलब आपके हर कार्य पर प्रभाव डालेंगे। जो देखिए, जो प्लैनेट विजिबल होते हैं उनका अस्तित्व होता है, उनके हम उपाय रेमेडीज कर लेते हैं। लेकिन जो शैडो प्लैनेट होते हैं, क्या वो भी इतने प्रभावशाली होते हैं? बल्कि वो कई गुना ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। देखिए, यदि आप शत्रु को सामने से देख लें या वो आपके समक्ष आ जाएं, तो आप उससे सतर्क हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे। और जो गुप्त शत्रु होते हैं वो पीठ पीछे से वार करते हैं, वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और जब हम शैडो ग्रह की बात करते हैं तो वह दिखने में तो नहीं दिखते, लेकिन हमारे जीवन पर, हम पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह प्लैनेट माने जाते हैं। ये चंद्रमा का दक्षिण नोड है। केतु की अशुभ स्थिति से जातक को कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। व्यक्ति खुद को मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ समस्याओं में पाता है। राहु और केतु दोनों का राशि परिवर्तन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। देखिए, हम राहु की बात करते हैं, शनि की बात करते हैं, बाकी सारे प्लैनेट्स की बात करते हैं, लेकिन हम केतु की बात नहीं करते। जबकि 2025 में केतु सबसे ज़्यादा एक्टिव रहने वाला ग्रह है। क्या आप जानते हैं कि आपकी कुंडली में एक ऐसा ग्रह बना हुआ है जो 23 अक्टूबर 2023 से आपके जीवन में मतलब बड़ी उथल पुथल मचाने की दक्षता रखता है? जी हाँ, मैं चर्चा कर रही हूँ केतु देव की। अन्य ग्रह तो मतलब आपको आगे बढ़ाएंगे, किंतु बार बार ये आपको 2 कदम पीछे खड़ा कर सकते हैं। कौन? केतु देव। धनु राशि वाले जातकों को यदि पिछले 18 महीने से आपको प्रमोशन, नौकरी में तरक्की, इनकम में कोई मतलब बढ़ोतरी नहीं, बल्कि आप मतलब डाउन ही चले गए, रिश्तों का टूटना, सबसे ज़्यादा मतलब धोखा उन्होंने ही दिया जिस पर आपको मतलब सबसे ज़्यादा भरोसा था। बुरे वक्त में कोई काम नहीं आया, मान सम्मान में कमी, तो आप सोचोगे ऐसा क्या था जो आपके साथ ऐसा हुआ? तो आप ये मानकर चलिए कि पिछले 18 महीने से केतु का आप पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था। क्योंकि केतु क्या है? डिटैचमेंट, अलगाव और विरक्ति के कारक ग्रह हैं। केतु का प्रभाव जिस भाव पर होता है, केतु वहाँ से उस भाव से आपको मतलब डिटैच करता है, कष्ट पीड़ा देते हैं। आप जिस चीज़ के पीछे ज़्यादा भागते हैं, ज़्यादा अटैच या मोह रखते हैं, केतु वहाँ से ज़्यादा कष्ट पीड़ा देता है। क्योंकि केतु का काम है डिटैच करना। यदि इस टाइम पीरियड में आप अपनी प्रमोशन, सैलरी, अपनी आमदनी, बिजनेस में लाभ, सेविंग, मकान, वाहन, फैमिली से आप जितना ज़्यादा मतलब आप अटैच रहे होंगे, उतना ज़्यादा समस्याएं आपको देखने को मिली होंगी इन 18 महीनों में। और डेफिनेटली आप विचार करके देखिएगा, क्योंकि 23 अक्टूबर 2023 से केतु आपकी राशि से 10th हाउस कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं और यह भी करेंगे 18 मई तक। और यहाँ से केतु की एक दृष्टि आपके 2nd हाउस पर, धन भाव पर, ये परिवार, सेविंग, वाणी भाव पर है आप, और 6th हाउस पर है। कैरियर के भाव में गोचर होने से केतु आपको स्टेटस वैल्यू भी नहीं दे रहे थे, अथॉरिटेटिव अधिकारियों से परेशानी दे रहे थे। और धन भाव पर दृष्टि थी तो धन का अभाव भी दिख रहा था। और पैसा, सेविंग से ज़्यादा यदि आपने मोह रखा, बैंक बैलेंस बढ़ जाए, ऐश्वर्य, लग्जरी और संपत्ति के पीछे भागे या आप एसेट के पीछे भागे होंगे, तो केतु देव ने आपसे ये सब छीनने का काम किया होगा। केतु की एक दृष्टि पिछले 18 महीने से आपके 4th हाउस पर। केतु का 4th हाउस में बैठना या 4th हाउस पे दृष्टि पड़ना अच्छा नहीं माना जाता। आप अपनी फैमिली, घर, परिवार, कुल कुटुंब से जितना अटैच रहेंगे, मोह रखेंगे, तो यहाँ आपको रिजल्ट नहीं मिला होगा। रिश्तों में दूरियां, वैचारिक मतभेद, मतलब टेंशन लगी ही रही होगी। यदि आपकी अपनी हॉरोस्कोप में भी, आपके अपने पर्सनल चार्ट में भी 4th हाउस में यदि केतु है, देखिएगा, या उस पर दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ केतु की एक शर्त होती है, डिमांड होती है कि यदि आप अपनी मातृभूमि, जन्मभूमि या पैतृक भूमि से या घर परिवार से जितना ज़्यादा दूर रह करके रोजी रोटी, कैरियर बनाएंगे, उतना केतु आपको ऊंचाई तक ले जाने का काम करेंगे। यदि इस दौरान यदि आप घर परिवार से जुड़कर रहे होंगे, तो पारिवारिक बंधनों और समस्याओं में बांधकर इन्होंने रखा होगा। यदि इस दौरान आपके मन में आया होगा कि विदेश या दूसरे शहर या स्टेट में जाकर के कार्य करने की आपने सोची होगी, तो डेफिनेटली वो पूरी की होगी, क्योंकि आप अपनी मातृभूमि, जन्म स्थान से बंधन तोड़ रहे हैं।
आपने गाड़ी मकान वाहन खरीदने की सोची होगी तो उनमें भी डेफिनेटली इन्होंने रुकावट परेशानी दी होगी। देखिए एक दृष्टि 6th हाउस पर थी, यहाँ ये दृष्टि अच्छी मानी जाती क्योंकि ये भाव रोग ऋण शत्रु का, तो यहाँ इनको ख़त्म किया होगा क्योंकि रोग ऋण शत्रु से कोई अटैच नहीं रहना चाहता। जब आपने अपने को दूर रखा होगा इन चीज़ों से, और वैसे भी देखिए कोई नहीं चाहता कि मुझ पर कर्जा हो या मेरा शरीर स्वस्थ ना हो या मेरे शत्रु हों, तो इन्होंने इन सबको खत्म किया होगा। देखिए केतु देव डिटैचमेंट अलगाववादी विरक्ति के कारक है। ये जिस भाव में बैठते हैं या जिस भाव पर इनकी दृष्टि पड़ती है उस भाव से आप अपने आप को डिटैच कर लें। लेकिन ये नहीं कहते कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभाएं, अपना कर्म ना करें, फल की और रिजल्ट की इच्छा किए बगैर आप अपना कर्म करते रहें बस, तो ये केतु देव आपको बहुत देने का काम करेंगे। और वैसे भी गीता में लिखा गया है कि कर्म करो, मेहनत करो, फल की इच्छा मत करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये छीनने का ही काम करते हैं या आपको नेगेटिव रिजल्ट ही देते हैं, इन्होंने अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट भी आपको देने का काम किया होगा। लेकिन किनको? जिन्होंने सिर्फ कर्म किया होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई होंगी, मोह ज़्यादा ना रखा होगा। केतु अब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु और केतु का राशि परिवर्तन एक साथ होता है। 18 मई 2025 को केतु आपके 9th हाउस भाग्य स्थान में आ जाएंगे और ये 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक अब आपके ये भाग्य स्थान पर रहने वाले हैं। भाग्य स्थान में केतु का फल अच्छा माना जाता है। 9th हाउस क्या है? पिता, भाग्य, धर्म, अध्यात्म, आपकी हाई एजुकेशन। केतु स्वयं अध्यात्म के कारक हैं। यदि आप इस टाइम पीरियड में अध्यात्म से, धार्मिक गतिविधियों से जुड़कर रहेंगे, अपनी मतलब इंट्यूटिव पावर को आप बढ़ाएंगे, आप अपने 6th सेंस को बढ़ाएंगे। यदि आपके गुरु हैं, उनकी वाणी उपदेशों के द्वारा आपका जो है अपना भाग्य प्रबल होगा, मतलब भाग्य में वृद्धि होगी। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे, पिता से बनाकर रखोगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओगे। स्टूडेंट की हाई एजुकेशन के लिए उत्तम समय है। देखिए पिता से ज़्यादा जुड़कर नहीं रहना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, उनकी जिम्मेदारी निभानी है। नहीं तो अगर ज़्यादा अटैच हो गए आप पिता से तो फिर ये आपकी दूरी बनवा देंगे, अनबन करवा देंगे। ये काम ये बहुत करते हैं। यदि आप विदेश जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है। यदि इस टाइम पीरियड में इन 18 महीने आप धर्म अध्यात्म से जुड़कर रहती हैं तो ये आपको ऊंचाई तक ले जाने का काम करेंगे केतु। केतु की एक दृष्टि आपके 1st हाउस लगन भाव पर। 1st हाउस आप स्वयं, आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व, आपका सोच, आपका माइंड, आचार विचार। यदि आप अपने सपने, डिजायर्स, इच्छा से ज़्यादा अटैचमेंट रखा, ये माइंड को भी खराब कर देंगे। आपको मतलब समझ ही नहीं आएगा कि क्या करें क्या ना करें, क्या सही है, लाइक उलझन की स्थिति माइंड में आपकी बनी रहेगी। इस दौरान पर्सनैलिटी पर दिखावा ना करें, सिंपल रहें, सिर्फ कर्म करते जाएं। देखिए हर जगह इनकी डिमांड यही है कि आप कर्म करते चले जाएं, ज़्यादा जुड़े नहीं, अटैच नहीं रहे। केतु देव जिम्मेदारियों से भागने के लिए नहीं कह रहे, सिर्फ दिखावे, बड़ी बड़ी फेंकने के लिए, मोह करने के लिए शो ऑफ ना करें, ज़्यादा ढिंडोरा ना पीटें कि मेरे पास ये है, ये गाड़ी है, ये मकान है, मैं ये कर लूँगा, ये करवा दूंगा, तो केतु देव आपको देने का काम करेंगे यदि आप इन सब चीज़ों से डिटैच रहते हैं। जो जातक इन 18 महीने केतु देव की डिमांड शर्त को फॉलो करेगा तो डेफिनेटली ये उन भावों से संबंधित आपको देने का काम करेंगे। केतु सिर्फ आपको इमोशनल अटैचमेंट के बंधन से मुक्त करना चाहते हैं। केतु की एक दृष्टि आपके 3rd हाउस पर, ये सोशल मीडिया का, कम्युनिकेशन का, आपकी कनेक्टिविटी का और आपका जो डेली इंटरेक्ट होता है उससे। यदि आप अपने नेम फेम से ज़्यादा जुड़े या आप जिनसे रोज़ इंटरेक्ट होते हैं ज़्यादा लगाव रखा तो रिश्ते टूटने की कगार पर आए होंगे, क्योंकि केतु देव की दृष्टि 3rd हाउस पर पड़ रही है और 3rd हाउस में कौन विराजमान है? राहु देव। तो ये नेम फेम बहुत जल्दी दिलवा सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा डिटैच नहीं होना, नहीं तो लाके अर्श से फर्श पे भी पटक देंगे। ये ब्रेकअप काफ़ी करवाते हैं, जिससे आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करेंगे वो काम नहीं करेगा, और जिससे आप उम्मीद ही नहीं रखोगे तो वहाँ आपका काम बन जाएगा या वो इंसान आपका काम कर देगा। केतु की एक दृष्टि आपके 5th हाउस मतलब कि 5म भाव पर, और 5th हाउस प्रेम, प्यार, शिक्षा का, संतान का, हमारी उन्नति का, पूर्व जन्म का। यदि आपने संतान से मोह रखा, उसकी गलतियों पर पर्दा डाला,
नज़रअंदाज किया, लाड प्यार आपने ज़्यादा दिखाया तो केतुदेव परेशानी देने का काम करेंगे। संतान को कैरियर की दृष्टि से शिक्षा जॉब के लिए मतलब आपसे दूर भी भेज सकते हैं, लेकिन ये दूर भेजना तो अच्छा है। वैसे लव रिलेशन में ज़्यादा मुंह अटैच रखा, मीन्स लंबी लंबी डींगे मत फेंकिएगा कि मेरे पास ये गाड़ी है, ये मकान है, चांद तारे तोड़ लाऊंगा। यदि आप सच्चाई सादगी से रहोगे तो केतुदेव कोई अड़चन नहीं डालेंगे। वैसे केतु का प्रेम प्यार फीलिंग से दूर दूर तक कोई वास्ता होता नहीं है। यदि आप बिजनेस स्पेक्यूलेटिंग व्यापार में पैसा लगाएंगे या मतलब पैसिव इनकम जनरेट करना चाहेंगे या उनके प्रति ज़्यादा आसक्त हो जाएंगे तो केतु पैसिव इनकम जनरेट नहीं होने देगा। उसके प्रति ज़्यादा आसक्त हो जाएंगे तो केतु पैसिव इनकम जनरेट नहीं होने देगा। 5th हाउस शेयर मार्केट का, यदि आप ज़्यादा पीछे भागे या सोचा कि मेरे 1 के 2 हो जाएं और या ज़्यादा अटैच रहे तो नहीं देंगे। आप मतलब किसी चीज़ के पीछे मतलब भागे नहीं, आप उन सपनों को डिज़ायर्स को मतलब समझें, उनकी डेप्थ गहराई में जाएं, किस तरह से मुझे अपनी इच्छा सपने को मतलब पूरा करना है, ना कि उन्हें गा गा कर ढिंढोरा पीटें। कई बार क्या है, नज़र भी लग जाती है, फिर आप लोग कहते हैं कि मेहनत तो बहुत कर रहे थे लेकिन काम पूरा नहीं हुआ या रुकावट आ गई या जितना लाभ होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, मतलब आपने ढिंडोरा तो पीट दिया। तो केतुदेव तो छीनने का काम करेंगे। केतु की शर्त है डिटैच हो जाओ। केतुदेव आपके 9th हाउस में विराजमान है और ये 1st हाउस 3rd हाउस आपके जो है 5th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं। यदि आपने केतु की शर्त डिमांड को माना, इन भावों से संबंधित आंतरिक आवाज़ को सुना तो आने वाले 18 महीने इंटरनल आंतरिक शक्ति पावर को ये बढ़ाने का काम करेंगे। तो आपके सोचने की जो ताकत है, आंतरिक ऊर्जा, आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस, विल पावर, इंट्यूशन पावर को ये बढ़ा देंगे। लेकिन कर्म करते जाना है, फल रिजल्ट की इच्छा नहीं करनी है। केतु के अस्त्र शस्त्र क्या है? डिटैच हो जाना, मोह से दूर रहना और मेडिटेशन करना। केतु देव जब देने पर आते हैं तो बहुत कुछ देने का काम करते हैं और जब छीनने पर आते हैं तो अर्श से फर्श पर ले आते हैं। साथ ही रुलाते बहुत हैं और परेशानी मेहनत बहुत करवाते हैं। लेकिन ये ऐसा करते क्यों हैं? देखिए, राहु केतु एक ही शरीर के 2 हिस्से हैं। राहु के पास दिमाग है, 5 इंद्रियां, लेकिन केतु के पास 5 इंद्रियां जिससे आप महसूस करते हैं, सोचते हैं, माइंड आपका सिग्नल देता है इंद्रियों को, तो वो केतु के पास नहीं है। इनके पास सिर्फ धड़ है। राहु ऑब्सेसिव है और केतु क्या है? डिटैचमेंट के कारक है। केतु के पास 6 सेंस, मेडिटेशन, इंट्यूशन पावर आत्मा से रिलेट करती है। पावर 6 सेंस कब जागती है? जब आप मोह से विरक्त हो जाते हो, मतलब सिर्फ कर्म से आप जुड़ करके रहते हो। केतु की शर्त भी तो यही है कि आप डिटैच हो जाओ। यदि आपके पर्सनल हॉरोस्कोप चार्ट में केतु की पोजीशन खराब है, यदि आप कोई मांगलिक कार्य करते हैं उसके बाद घर में परेशानी आए या कुछ समस्या आ जाती है तो डेफिनेटली केतु की पोजीशन खराब है। तो आप बच्चों के जन्मदिवस या मांगलिक कार्यक्रम से पहले मीठा ना बांटें। मीन्स मतलब जैसे केक काट के सर्व कर देते हैं, मिठाई बांटते हैं, तो ये ना करके पहले आप भोजन या नमकीन उन्हें खिलाएं। यदि आपको कोई प्लैनेट रिजल्ट नहीं दे रहे, आप सिर्फ केतु के उपाय करें, केतु की डिमांड को मान लो। केतु आपको ऊंचाई तक ले जाने का काम करेंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास, इंट्यूशन पावर, विल पावर को ये बढ़ाएंगे और आने वाले 18 महीने में आपका झंडा पताका तक ये लहराने का काम करेंगे। केतु जिस ग्रह के साथ बैठता उसी के अनुरूप कार्य करते हैं। तो केतु को आप गुरु के पास पहुंचा दें। सिंपल। कैसे? केतु क्या है? केतु धर्म, अध्यात्म, धार्मिक गतिविधि, दान, और गुरु क्या है? धर्म स्थान और मंदिर। तो मंदिर की चोटी पर आप झंडा लहरा दें, केतु का दान करें मंदिर में जाकर के, क्योंकि गुरु मंदिर है, केतु दान है। तो मंदिर में जाके दान करें, मंदिर में जाकर के आप सेवा करें, मंदिर में जाके आप केले को बांटें। वैसे भी मैं ये कहती हूँ ना कि ये वर्ष है तो मंगल का, लेकिन इस पर गुरु बृहस्पति और केतु सबसे ज़्यादा एक्टिव रहने वाले प्लैनेट हैं। मंदिर में जाके दान ज़रूर करें। स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको ब्रेड दूध खाने को दें। रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं अपनी, अटैच ज़्यादा ना रहे किसी भी चीज़ से। केतु आपको देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी निभाने के लिए मना नहीं कर रहे, वो सिर्फ आपको बंधनों से मुक्त दूर कर रहे हैं। जिस भाव में बैठे हैं या जहाँ उनकी दृष्टि पड़ रही है और आप उन भावों से डिटैच हो जाते हैं, सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देते हैं, तो आने वाले 18 महीने केतुदेव आपको बहुत कुछ देने का काम करेंगे। आप स्वयं देखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।